हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी पेडागॉगी के स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागॉगी का टेस्ट लूँगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी पेडागॉगी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास होती है, दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, शाम 7 बजे क्लास होती है। दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस क्लास को देखने के बाद ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए सभी को भाई गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। बताइए सब लोग, पहले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, या बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, या बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, या बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही दी जाए। बताइए, 136 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। केवल दिख गया तो ये आपका निगेटिव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए उसके बाद बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार का जो है बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, यहाँ पे अवसर भी लगा है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 136 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बच्चों के जो है भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को जो है व्याकरण सीखने के लिए जो है प्रोत्साहित करना, या साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, या अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, या भाषा प्रयोग के अवसर देना। ध्यान से देना आंसर। बच्चों के जो है भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को क्या देना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, ये जरूरी है बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे 137 का चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माया अक्सर जो है शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया जो है संभवतः डॉट डॉट के कारण ऐसा करती है, किसके कारण करती है? डिस्ग्राफिया, लापरवाही, आरुचि या अज्ञानता। 138 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट यूपीटेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच जो है समान दूरी नहीं रख पाती है। तो माया जो संभवतः जो है किस कारण हो रहा है, ये करती है डिस्ग्राफिया के कारण। ठीक है, अगर लिखने में कोई दिक्कत आए तो वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर से, या चॉम्स्की से, या जो है वाइगोस्की से, या पियाजे से। बताइए सब लोग, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत संबंधित है किससे? 139 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है चॉम्स्की से। किससे संबंधित है? चॉम्स्की से संबंधित है। यहाँ पे 139 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बहादुर बित्तों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, या बहादुर बित्तों कहानी को जो है शीर्षक दीजिए, या जो है बहादुर बित्तों शीर्षक कहानी लिखिए, या बहादुर बित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखिए। 140 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है इसमें? तो वो आपका है कि बहादुर बित्तों कहानी का जो है अंत बदल कर लिखिए। ओके, ये सर्वाधिक जो है आपका बेहतर है। ओके, यहाँ पे 140 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो जो है किस में मदद करता है? समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, या कार्य को संचित करने में, या बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में मदद करता है। तो किस में मदद करता है पोर्टफोलियो, ये आपको बताना है। बहुत पूछा जाता है ये सीटेट में, पोर्टफोलियो किस में मदद करता है? तो ये मदद करता है क्रमिक प्रगति का आकलन करने में।
141 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। लास्ट में अपना रियल स्कोर जरूर बताया करें कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं 15 में से। अगला प्रश्न, भाषा का मनुष्य की डॉट डॉट और मनुष्य के डॉट डॉट के साथ गहरा संबंध है। बताइए किसके साथ गहरा संबंध है, बताइए किसके किसके साथ। 142 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। भाषा का मनुष्य की जो है अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ जो है गहरा संबंध होता है। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ज़्यादातर बच्चे जो है स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डॉट डॉट और को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डॉट डॉट और डॉट डॉट को आत्मसात कर जो है पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका जो सही होगा, यहाँ पे जटिलताओं और नियमों को जो है आत्मसात कर जो है पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली जो है सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का जो है विकास हो रहा है, या सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की जो है रीतियों को निभा रही हैं, या कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, या कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती हैं। 144 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना आप लोग भी। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को जो है प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का जो है इसमें विकास हो रहा है। ओके, यहाँ पे 144 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पढ़ने की कुशलता में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति, या शब्द पढ़ना, या उच्चारण शुद्धता, या अर्थ निर्माण। बताइए सब लोग, पढ़ने की शुरुआत में कुशलता में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या। सभी को गुड इवनिंग। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है अर्थ निर्माण। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त परिवारों में जो है बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है परस्पर अंतःक्रिया, या परस्पर प्रश्नोत्तर, या बड़ों की परिपक्व भाषा, या बच्चों द्वारा बड़ों का जो है अनुकरण। 146 का जवाब दीजिए। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है, तो वो जो आधार है परस्पर अंतःक्रिया का है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है विभिन्न प्रकार की कविताओं का, या विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, या राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, या बाल साहित्य की पुस्तकों का। 147 का जवाब दीजिए सब लोग। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें जो है सर्वाधिक योगदान है किसका। तो सर्वाधिक जो योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है क्या। बाल साहित्यकारों का साहित्य, या चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्ष, या सरल पाठ्य पुस्तक, या निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। बताइए सब लोग, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है वो है निवेश समृद्ध संप्रेषण का जो है वातावरण। 148 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है कि जो है पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, या वैध नहीं है, या स्वीकार्य है, या बहुत गलत है, या अस्वीकार है। बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब दीजिए सब लोग। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे जो है हिंदी भाषा सीखते हैं समय जो है अपनी मातृभाषा का जो प्रयोग करते हैं वो क्या है, वो क्या है, स्वीकार्य है। यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुक्त ही मुक्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए जो है किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है, तो जो है रूपा का उद्देश्य है क्या।
बहुभाषिकता को जो है संबोधित करना, या अभ्यास प्रश्न को करवाना, या अन्य भाषाओं को जानना, या सभी बच्चों को अवसर देना। राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। जो देखिए, जो रूपक का उद्देश्य है वो है बहुभाषिकता को जो है संबोधित करना। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है हिंदी पेडागॉजी के टॉप 15 क्वेश्चन। इन 15 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी सीटेट यूपीटेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आप सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।